हेलो कैप्रिकॉन, आज हम देखने वाले हैं कि आपका लव लाइफ किधर जा रहा है नवंबर मंथ में. वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर, दैट्स व्हाट वी विल सी. ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए, यानी कि कैप्रिकॉन आपके अगर हॉरोस्कोप के चार्ट में कहीं पे भी किसी भी साइन के अनुसार से प्रोमिनेंट है, किसी भी प्लेसमेंट में प्रोमिनेंट है, यू कैन वॉच दिस वीडियो. सो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैप्रिकॉन, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं. अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माय वेबसाइट. वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट कैप्रिकॉन. सो कैप्रिकॉन, आई सी दैट ये रिलेशनशिप थोड़ा सा अभी एक टेंशन से मेरा मतलब है एनर्जी वाला टेंशन है ना, खिंचाव, यू नो दैट लाइक वैसा वाला मेंटल वाला टेंशन नहीं. वो भी हो सकता है, हम देखेंगे. बट इट्स लाइक जैसे कि साइंस का फिजिक्स का खिंचाव होता है ना, जैसे कि बॉन्ड्स दूर जा रहे हैं फिर इलास्टिसिटी, रबर बैंड कैसे होता है, कभी खींचता है कभी वापस आता है. सो दैट्स व्हाट दिस रिलेशनशिप इज looks like going through. okay, आपके साइड से मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉन, अगेन रोल्स could be reversed at any point of time, वो ध्यान दीजिएगा. You want to open up to this person with some kind of message या एक्शन या बहुत जोश जुनून से. You are quite interested right now to open up to this पर्सन. कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थोड़ी सी गार्डेड एनर्जी, वो मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि व्हाई दिस गार्डेड एनर्जी इज देयर इन बिटवीन बोथ ऑफ यू. कुछ वही इलास्टिसिटी का मतलब, कुछ तो ऐसा हुआ है या हो रहा है जहाँ पे इस रिलेशनशिप में प्रोमिनेंसी, ट्रस्ट फैक्टर, ये सब चीज़ें थोड़ा सा डगमगाया हुआ है. आपके पर्सन शायद से आपको उतना इन्वॉल्वमेंट एंड एनर्जी नहीं दे रहे हैं जितना आप चाहते हैं. यू वॉन्ट, योर इंटेंशन इज सन इन दिस कनेक्शन कैप्रिकॉन. सो आप इस पर्सन को बहुत ही खुशी, मतलब दिस लव रिलेशनशिप इज़ लाइक मेरे लिए सब कुछ है, ये खुशी है, मैं इस रिलेशनशिप में फुल्ली इन्वॉल्व होना है, मुझे इस रिलेशनशिप में इसको फुल्ली वर्कआउट कराना है. यू नो इट्स एक पेयर, यू नो एक डिवाइन कपल बनना है. दैट्स व्हाट आई सी योर एनर्जी. बट आपका भी जो एनर्जी है काफ़ी रिड्यूस्ड है विद द पेज ऑफ कप्स, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स. अगर आप दोनों की हिस्ट्री रही है उस हिसाब से तो ये एक बहुत ही रिड्यूस्ड एफर्ट है. बट लेट्स सी, ये पहले आपकी कुछ हिस्ट्री रही है और इज दिस लाइक टावर. सो आप दोनों के बीच में कुछ तो फाउंडेशन गड़बड़ाया हुआ है. अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है. मीन्स ये रिश्ता, ये प्यार, ये दोस्ती जो भी आप दोनों के बीच में था, व्हाट वाज उसमें ना, उस स्टार्ट करते टाइम पे ना अपने एक्सपेक्टेशंस एंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना ज़्यादा क्लियरली डिस्कस नहीं हुए, बस इसमें आगे बढ़ा गया या फिर आगे बढ़ने की कोशिश अभी की जा रही है इफ़ इट्स अ न्यू रिलेशनशिप. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू सडनली फील दैट मुझे अपने साइड से एफर्ट्स लेना चाहिए. ओके, सो यू फील दैट आई नीड टू टेक एफर्ट्स राइट नाउ एंड आई जस्ट कांट लूज दिस पर्सन और लूज दिस कनेक्शन. सो आपके साइड से यहाँ पे कम्युनिकेशन क्लैरिटी विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही जोश जुनून, फिजिकल अट्रैक्शन, एक्शन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं. बिकॉज यू वॉन्ट टू ब्रिंग फ्यू थिंग्स इन द लाइट. अगर कुछ चीज़ें छुपी हुई थी, वो चाहे वो फीलिंग्स हैं, एक्शंस हैं, जोश जुनून है, इंस्पिरेशन, यू आर टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन, वो चीज़ आप पूरा सतह में लाना चाहते हैं. एंड इट्स अ यस कार्ड फ्रॉम योर साइड. आई सी दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन. इट्स अ यस फ्रॉम योर साइड. लेकिन ये क्या ये पर्सन तैयार है? नो, दिस पर्सन इज़ राइट नाउ लिटिल बिट रनिंग अवे फ्रॉम यू. ये आपसे थोड़े से दूर भाग रहे हैं. अगर आपके साथ है भी, अगर आप एक घर में रह भी रहे हो तो भी आई सी दैट दिस पर्सन इज़ यू नो एन्जॉइंग देयर ओन स्पेस एंड दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर इंडिविजुअलिटी. वो अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ
करियर पे, शायद से पैसे पे ज़्यादा फोकस है, उनका शायद से कोई बिजनेस हो सकता है या जॉब हो सकता है जहाँ पे सारा जो लव का एनर्जी है वो जाके उधर डाल रहे हैं। जो फायरी एनर्जी है ना, दे हैव पुल्ड इट फ्रॉम दिस कनेक्शन एंड दे आर पुटिंग इट देयर। जैसे कि जिमिंग हो गया, एथलेट्स हो गए, फिजिकल एक्टिविटी कोई हो गया, या बिजनेस हो गया, या पैसा हो गया, करियर हो गया, जॉब हो गया, दे आर सेल्फ केयर हो गया, तो वहाँ पे डाल रहे हैं। इसका रीज़न अभी क्या है आपको पता होगा, यू आर इन, दे आर लाइक डिस्टेंसिंग देमसेल्फ। अब उसमें जाएंगे हम फ्यूचर में, बाकी कार्ड से हम पता करेंगे कि क्या है, क्यों है और ऐसा क्यों कर रहे हैं, कब ठीक होंगे या आउटकम क्या है। सो अभी तो आप दोनों के बीच में थोड़ी सी बाउंड्रीज अप है। शायद से आप अगर 10 बार रीच आउट करते तो ये पर्सन 5 बार आपसे बात करेंगे। एक गिव अप वाली भी एनर्जी है, कोई एक दूसरे मतलब थोड़ा सा ना कि चलो ठीक है, थोड़ा सा मुझे स्पेस दे दो, मुझे ऐसे मतलब मेरे पीछे मत पड़ो, आई एम लाइक मैं नहीं अभी इंटरेस्टेड हूँ। एक ऐसा सोच रहा है, दूसरा सोच रहा है कि मुझे ये रिलेशनशिप खोना नहीं है, आई नीड टू कार्ड दिस रिलेशनशिप, मैंने इतना मेहनत किया है, आई हैव ए हिस्ट्री विथ यू, सो मुझे अभी गिव अप नहीं करना है। देयर हैव बीन लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑलरेडी पुट इन दिस रिलेशनशिप, चाहे वो टाइम हो, प्यार हो, पेशेंस हो, एक्शंस हो, यहाँ पे डाला गया है। तो अभी थोड़ा सा ये जैसे मैंने सेम कहा ना कि थोड़ा सा एक पर्सन को शायद से इरिटेट फील होता है, दूसरा अभी तैयार है कि मुझे तो अभी इसको कंटिन्यू करना है, मुझे इसको रिवाइव करना है, इस कनेक्शन को, ऐसा वाला मुझे दिख रहा है। अगर कम्युनिकेशन नहीं था तो मुझे तो अभी कम्युनिकेशन करना है, बात करना है। सो इट कुड बी फ्रॉम योर साइड, यू आर रियलाइजिंग दैट लॉट ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी क्लियर्ड टू दिस पर्सन, बात करना हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ऑनेस्टी हो, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो हो, तो सारा करना है आपको। अच्छा ये रहेगा इस रिलेशनशिप में कि आप दोनों अगर एकजुट होकर तैयार होते हैं इस रिलेशनशिप में को एफर्ट्स डालने के लिए। दिस रिलेशनशिप नीड्स सम काइंड ऑफ रिपेयरमेंट कैप्रिकॉर्न। उस रिपेयर करने के लिए अगर आप दोनों साइड से अगर दोनों ही एक ही जुट हो गए, अगर एफर्ट्स डालते हैं कि चलो दोबारा समझते हैं कहाँ हमारा समझ में गलत है, कहाँ इस प्यार में क्या एफर्ट्स कहाँ हमने मिस आउट किया है, क्या हमारे चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, या क्या चीज़ें ऐसी है जो हमने एक दूसरे से छुपाई है। मे बी योर पर्सन हैज़ हिडन समथिंग फ्रॉम यू। अगर उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस है, शायद से वो हाइड किया है, या फिर दोनों चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की है, लव एंड फाइनेंसेस, जो वो नहीं कर पा रहे हैं। सो व्हाट दे आर डिसाइडिंग स्ट्रैटेजिकली कि मुझे तो पहले अपने आप में फोकस करने दो, मेरे करियर को, या मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ जाने दो, देन आई विल सी। सो दे हैव नॉट गिवन अप टोटली इन दिस रिलेशनशिप, इन दिस कनेक्शन, बट द एनर्जी इसकी मैं इन्वॉल्व भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहता। इसके आगे का जो रीडिंग है कि उनके इंटेंशंस क्या हैं, एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे तो क्या लेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए क्या खतरा हो सकता है नवंबर मंथ में, एंड आउटकम क्या होने वाला है, ये हम देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रीडिंग में। जो अगर आप देखना चाहते हैं देन यू नीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ माय चैनल। आप मेरे होम पेज में जाके, चैनल के होम पेज में जाके ज्वाइन बटन दबाएंगे तो आप मेंबर बनेंगे, जहाँ पे हर महीने आपको ऐसे ही प्राइवेट रीडिंग्स का को एक्सेस का मौका मिलेगा। प्लस एवरी मंथ यू गेट अ चांस टू आस्क योर ऑल पर्सनल क्वेश्चंस वन ऑन वन, डायरेक्टली मुझसे आप पूछ सकते हैं, उनके आपको सही प्रेडिक्शन आपको लाइव स्ट्रीम में मिल जाएंगे। सो अगर आप आगे जाने का सोचते हैं मेरे साथ देन वेलकम, अदरवाइज अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप यहीं पे मुझे अलविदा कह रहे हैं देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।